गुरुजी वीडियो कॉल पर पकड़े गए थे। शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ के आदेश पर हुए सस्पेंड। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने फोन वीडियो कॉल के माध्यम से स्कूलों में जांच शुरू की। उन्होंने पूर्वी चंपारण के हरसिंदी प्रखंड के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धवही खालसा टोला के प्रधान शिक्षक रितेश कुमार वर्मा को फोन लगा दिया। गुरुजी स्कूल छोड़कर बाहर मटरगश्ती कर रहे थे। एस सिद्धार्थ ने गुरुजी की पोल खोली तो उन्हें जवाब देते नहीं बन रहा था। इसके बाद अपर मुख्य सचिव ने पूर्वी चंपारण के डीईओ को स्वयं स्कूल में जाकर जांच करने के आदेश दिए थे। टी शर्ट पहनकर क्यों घूमते हैं राहुल गांधी? ललन सिंह ने खोल दिया पोल। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फैशनेबल यात्रा कर रहे हैं तो आने दीजिए, यात्रा करने दीजिए। आजकल नया फैशन में संविधान लेकर घूम रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने पर उनके पूरे परिवार का इतिहास रहा है। आज रोजगार की बात कर रहे हैं तो रोजगार की क्या परिभाषा है उनको पता है। ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को मालूम है कि बिहार में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। हर दिन नियुक्ति पत्र बंट रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे के बीच महागठबंधन में सीटों की दावेदारी। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी के बिहार दौरे के बीच महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने बिहार की 60 विधानसभा सीटों पर दावा ठोक दिया। नोनिया समाज के लोगों ने खोल दी पोल, बोले नमक सत्याग्रह के लिए बुलाया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे हैं। राहुल गांधी के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए बिहार कांग्रेस के नेताओं ने खूब खेल खेला है। इसका खुलासा राहुल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे नोनिया समाज के लोगों ने कर दिया। राज्य के अलग अलग हिस्से से नोनिया समाज के लोगों को यह कहकर बुलाया गया था कि पटना में नमक सत्याग्रह की 95वीं बरसी में शामिल होना है। नित्यानंद राय का तीखा हमला। राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए थे। इसके बाद सत्ता पक्ष ने राहुल पर करारा प्रहार किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बिहार दौरे पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि राहुल गांधी बिहार आए, लेकिन उनकी खासियत यह है कि वह जहां भी जाते हैं वहां अपने सहयोगी दल और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। बाजार में बड़ी गिरावट के बहाने पीएम मोदी पर राहुल गांधी पर वार। शेयर बाजार में आए हाहाकार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ के कारण कई देशों के शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट के बीच लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भ्रम का पर्दाफाश कर दिया है। इसके साथ ही गांधी ने कहा कि भारत को एक लचीली उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनानी होगी। बेगूसराय में आधा घंटा रुके राहुल गांधी। कांग्रेस की यात्रा में 1 किलोमीटर पैदल चले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के बेगूसराय में सोमवार को लगभग आधा घंटा रुके। इस दौरान वे कांग्रेस की नौकरी 2 पलायन रोको यात्रा में भी शामिल हुए। राहुल गांधी ने लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चले। वे 20 से 25 मिनट यात्रा में रहे, फिर राजधानी पटना के लिए रवाना हो गए। पटना में दोपहर को राहुल गांधी ने कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी की। जेपीएससी 1 नियुक्ति घोटाले के 18 आरोपियों को बड़ी राहत। जेपीएससी 1 भर्ती घोटाले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड हाई कोर्ट ने 18 आरोपियों को अग्रिम जमानत दी है। सीबीआई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद सभी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में प्रथम जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। वीएचपी के मिलिंद परांडे का बड़ा हमला। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने सोमवार को बोकारो के नया
मोड़ स्थित बिरसा सेवा आश्रम में आयोजित प्रबुद्ध जन विमर्श कार्यक्रम में प्रेस को संबोधित करते हुए ईसाई मिशनरियों और धर्मांतरण की गतिविधियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज ईसाई मशीनरियां पुतना के रूप में समाज में भेष बदलकर हिंदू समाज को गुमराह कर रही है। इन प्रयासों को हर स्तर पर रोकना होगा। रांची समेत 5 शहरों में नई टाउनशिप बनाएगी सरकार। नगर विकास एवं आवास विभाग ने झारखंड के 5 शहरों में नई टाउनशिप के विकास की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो और देवघर जिले के उपायुक्तों को पत्र लिखकर नई टाउनशिप में विकास के लिए भूमि उपलब्ध को कहा है। विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 400 से 500 एकड़ भूमि उपलब्ध होने पर नई टाउनशिप के विकास की दिशा में काम शुरू किया जाएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.